Hello students, this is Pooja Pandey, your maths teacher. Today I am going to take your online classes. Student, this is your book. So those who don't have books, they can take it from school premises, okay? आप स्कूल जाके बुक को लेके आ जाएंगे. Now before starting chapter, I will discuss about the contents. आपके contents के बारे में मैं डिस्कस करूँगी. इस साल आप क्या क्या पढ़ने वाले हैं, मैं सारा चीज़ डिस्कस करूँगी, ठीक है. तो आपका पहला यूनिट जो है वो है नंबर सिस्टम. पहला यूनिट आपका नंबर सिस्टम है, जिसके अंदर पहला चैप्टर आपका इंटीजर्स रहेगा, दूसरा चैप्टर आपका रैशनल नंबर रहेगा, थर्ड चैप्टर विल बी फ्रैक्शन, फोर्थ चैप्टर विल बी डेसिमल्स एंड फिफ्थ चैप्टर विल बी एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स. आपके यूनिट 1 में टोटल 5 चैप्टर्स रहेंगे, ठीक है. नेक्स्ट है आपका यूनिट 2. यूनिट 2 है आपका अलजेब्रा, जिसमें आपका चैप्टर 6 जो है वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन रहेगा. 7th वन इज सिंपल इक्वेशंस. 6th वन क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है. और 7th क्या है, सिंपल इक्वेशन पढ़ेंगे आप. आपका जो यूनिट 3 है वो है कमर्शियल मैथ्स, जिसमें आपका जो चैप्टर 8 है वो है कंपेयरिंग क्वांटिटीज़. कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ आप पढ़ेंगे. आपकी यूनिट 4 में रहेगा ज्योमेट्री. यूनिट 4 क्या है, ज्योमेट्री है. तो उसमें जो 9th चैप्टर रहेगा वो आपका लाइन्स एंड एंगल्स रहेगा. 10th चैप्टर ट्राइंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज़ रहेगा. योर 11th चैप्टर इज़ कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल्स. 12th चैप्टर इज़ प्रैक्टिकल ज्योमेट्री. 13th चैप्टर इज़ सिमेट्री एंड 14th वन इज़ विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप्स. अब आइए, आपका जो यूनिट 5 है वो है मेंसुरेशन. 15th आपका रहेगा यूनिट 5 मेंसुरेशन है. उसका 15th चैप्टर है पेरीमीटर एंड एरिया. पेरीमीटर और एरिया के बारे में पढ़ेंगे आप, ठीक है. और यूनिट 6 जो है स्टैटिस्टिक्स है. इसके अंदर आपका 16th चैप्टर आता है. 16th चैप्टर में आपका रहेगा डाटा हैंडलिंग, ठीक है. तो आपके टोटल कितने 6 यूनिट हैं और टोटल 16 चैप्टर्स रहेंगे. 16 चैप्टर आप पढ़ेंगे यहाँ पे, ठीक है. सो स्टूडेंट्स, बिफोर स्टार्टिंग चैप्टर यू शुड नो द बेसिक्स. मैथ सॉल्व करने के लिए आपको बेसिक चीज़ें आनी चाहिए, ठीक है. सो आई विल स्टार्ट फ्रॉम बेसिक लेवल. बिना बेसिक, अगर आपको मैथ्स का बेसिक ही क्लियर नहीं रहेगा, आपको टेबल्स नहीं आएंगे, आपको स्पेलिंग्स वगैरह नहीं आएंगी, 1 to 100 आपको नंबर्स नहीं आएंगे, तो फिर आप मैथ्स कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है. तो हम लोग बेसिक लेवल से स्टार्ट करेंगे अभी. ये जो टेबल है ये सब आपको याद करना है. कोई टेबल मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के काम आता है, तो टेबल आपको याद करना है. याद करने के साथ साथ आपको कॉपीज़ में भी लिखनी है. 1 to 15 टेबल आपकी कॉपी में रहनी चाहिए, ठीक है. ये यहाँ पे 1 से लेकर 10 तक का टेबल मैंने यहाँ पे दिया हुआ है. नेक्स्ट आपका जो रहेगा वो 20 तक टेबल है, तो आप 1 to 15 बस लिखेंगे. 1 to 15 आपको याद रहना कंपलसरी है, ठीक है. तो 1 to 15 टेबल आप अपने कॉपी में लिख लेंगे. साथ में आपको 1 to 100 की स्पेलिंग भी आनी चाहिए, ठीक है. आपको जब आपको थोड़ा सा आपका बेसिक क्लियर होना चाहिए ना कि 1 to 100 की स्पेलिंग क्या है. कई बच्चे ऐसे हैं जिनको स्पेलिंग वगैरह नहीं आती है. लास्ट ईयर मैंने देखा था कई बच्चे ऐसे हैं जिनको स्पेलिंग नहीं आती है. तो प्लीज़ आप 1 to 100 स्पेलिंग याद कर लेंगे, ठीक है. तो 1 to 100 स्पेलिंग आप पूरा कॉपी में लिखेंगे. 1 to 15 तक का टेबल और 1 to 100 स्पेलिंग पूरा आप लिख लेंगे. आपको याद भी रहना चाहिए, ठीक है. चाहे वो बच्चा 5th में हो, 6th में हो, 7th में हो, 8th में हो, लेकिन आपको ये सब चीज़ें हमेशा आनी चाहिए. इवन आप 12th पास कर लेते हैं तो भी आपको टेबल और आपको जो स्पेलिंग होता है, बाकी जो भी बेसिक चीज़ें होती है मैथ्स में, वो सब आनी चाहिए, ठीक है. आपको अपने कॉपी में डेज के नाम भी लिखने हैं, ठीक है. उसकी स्पेलिंग भी साथ में लिखनी है और साथ में पूरा स्पेलिंग याद भी करना है आपको. यहाँ देखिए, ये मंथ्स के नेम है. मंथ्स के नेम भी आपको याद करना है और आपको कॉपी में लिखना है. ये सब जो मैं बता रही हूँ आपको, ये जो बेसिक चीज़ें हैं वो सब आपको आनी चाहिए. क्लास स्टार्ट करूँ इससे पहले आपको ये सब क्लियर होना चाहिए, ठीक है.